व्यापारी के द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कैपिटल कहलाता है। मालिक के द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कैपिटल कहलाता है। बाहरी लोगों का पैसा देना है वो लायबिलिटी और अंदर के लोगों को पैसा देना है वो कैपिटल। बाहरी लोगों को पैसा देना है वो लायबिलिटी और अंदर के लोगों को पैसा देना है वो कैपिटल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस का होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस का होता है, मालिक का नहीं। कोई भी बिजनेस एंट्री बिजनेस के बिहाफ से मालिक लिखता है। कोई भी बिजनेस एंट्री बिजनेस के बिहाफ से मालिक लिखता है। एसेट का यदि मतलब समझें तो अधिकार जो मालिक को मिलेगा। एसेट का मतलब अधिकार, लायबिलिटी का मतलब दायित्व जो मालिक को देना है या बिजनेस को देना है। इनकम्स कमाई, एक्सपेंसेस खर्चे। एसेट का मतलब अधिकार, लायबिलिटी का मतलब दायित्व। एसेट का मतलब अधिकार, लायबिलिटी का मतलब दायित्व। The business entity concept states that the business is separate from the owners of the business. Therefore, the accounting records for even the simplest business, the sole trader, must be kept separate from the personal affairs of the owner or owners. The business entity concept states that the business is separate from the owners of the business. Therefore, the accounting records for even the simplest business, the sole trader, must be kept separate from the personal affairs of the owner or owners. डेटर्स जो है एसेट्स होता है और क्रेडिटर्स जो होते हैं लायबिलिटीज़ होते हैं। डेटर्स एसेट्स होता है जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है जिनको पैसे देने हैं। डेटर्स एसेट्स होता है जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ होता है जिनको पैसे देने हैं। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ये दोनों एसेट्स होता है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ये दोनों एसेट्स होते हैं क्योंकि कैश जो पड़ा हुआ है वो एसेट है, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो एसेट है। जैसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों एसेट्स होते हैं क्योंकि कैश जो पड़ा हुआ है वो भी एसेट है और बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी एसेट है। परचेज अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंसेस होते हैं। परचेज अकाउंट्स जो होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि हम खर्चे करके सामान परचेज किए हैं। परचेज अकाउंट्स जो है एक्सपेंसेस होते हैं। और सेल्स अकाउंट्स जो है वो इनकम्स होते हैं। सेल्स अकाउंट्स जो है इनकम्स होते हैं क्योंकि हमने जब सेल किया तो पैसे आए हैं। सेल अकाउंट्स इनकम होते हैं और परचेज अकाउंट्स जो है एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट एसेट्स होता है क्योंकि जो हमें भविष्य में पेमेंट करने थे वो पहले कर दिए हैं, इसीलिए वो एसेट है। हम वापस लेने की हमारी उस पर अधिकार है, उस पैसे पे। प्रीपेड एक्सपेंस को हमें वापस लेने का अधिकार है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट जो है एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट्स जो है एसेट्स होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट लायबिलिटीज़ होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट जो है लायबिलिटीज़ होते हैं। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब इसे अभी देने हैं हमें, लायबिलिटीज़ है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट जो है एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट्स लायबिलिटीज़। लोन्स जितने हैं, लोन्स जो हमने लिए हैं वो लायबिलिटीज़ हैं, लोन्स जो है लायबिलिटीज़ है। और जो एडवांसेस हमने दिए हैं वो एसेट्स हैं। एडवांसेस एसेट होता है, लोन्स लायबिलिटीज़ होता है। लोन्स लायबिलिटीज़, एडवांसेस एसेट्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये ध्यान रखना है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आना है वो डेबिट होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो, या कह सकते हैं डेबिट उसे करेंगे जो आ रहा है और क्रेडिट उसे करेंगे जो जा रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेबिट आना, क्रेडिट जाना, डेबिट आना, क्रेडिट जाना। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब एंट्रियां करते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस को लेकर के, तो जब ये दोनों बढ़ रही हो तो डेबिट करेंगे और घट रही हो तो क्रेडिट करेंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस यदि बढ़ रही हो तो डेबिट करेंगे
और एसेट्स एक्सपेंसेस घट रही हो तो क्रेडिट करेंगे। एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। 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 इसी का जस्ट उल्टा लायबिलिटीज और इनकम में, लायबिलिटीज इनकम घटे तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट। लायबिलिटीज इनकम घटे तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट। लायबिलिटीज इनकम घटे तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट। लायबिलिटीज इनकम्स घट रही हो तो डेबिट, बढ़ रही हो तो क्रेडिट। लायबिलिटीज इनकम घट रही हो तो डेबिट, बढ़ रही हो तो क्रेडिट। एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ रही हो तो डेबिट, घट रही हो तो क्रेडिट। एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ रही हो तो डेबिट, घट रही हो तो क्रेडिट। डेबिट पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद में। डेबिट पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद में। जब एंट्रियां करते हैं तो डेबिट पहले लिखा जाता है, डेबिट की एंट्री पहले होता है और क्रेडिट की एंट्री बाद में होता है। डेबिट ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट नीचे लिखा जाता है। डेबिट ऊपर लिखा जाता है, क्रेडिट नीचे लिखा जाता है। डेबिट ऊपर लिखा जाता है, क्रेडिट नीचे लिखा जाता है। डेबिट हमेशा पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद में लिखा जाता है। डेबिट हमेशा पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद में लिखा जाता है।